सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर मैं पिछले 4 साल के जो भी एसएससी सीजीएल या फिर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, जो भी एसएससी सीएचएसएल के अंदर, एमटीएस के अंदर, सीपीओ के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के जो 2023 के जो प्री के क्वेश्चंस थे ना, सारे के सारे। तो जो भी हर शिफ्ट में कितनी भी शिफ्ट हुई थी, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे, उसका पार्ट 1 है परसेंटेज का। जो भी क्वेश्चंस बचेंगे तो वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा, ताकि ये वीडियो ना ज्यादा लंबी ना हो। तो हम करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। तो आई होप के ना सबको अच्छी लगेगी वीडियो और सबके लिए हेल्पफुल रहेगी ये चीज। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या बोल रखा है, इफ ए इज 95% ऑफ बी। तो जैसे अगर ए क्या है, 95% है, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, और इनटू क्या है, बी। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। मतलब अगर हमने एक्स ले लिया, तो एक्स ऑफ ए, ये बोल रखा है, इंटू बी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स अपॉन 100 और इंटू ए इक्वल टू क्या है, बी। तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 100 अपॉन एक्स। ये आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू बतानी है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x की जो हम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं 5 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 पे जाएगा, और ये किस पे चला जाएगा, 19 पे। 5 से कट करे और ये 20 पे। तो अगर मैं b अपॉन ए निकालूंगा यहां से, तो कितना आएगा, 20 अपॉन 19। तो अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो b अपॉन ए पुट कर दूंगा, 20 अपॉन 19 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 19। तो किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर 100 आ गया, 10 आ जाएगा, तो जीरो, एक जीरो आ जाएगी यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, 100। 19 इंटू 5 कितना आएगा, 95। तो ये 5 पे चला जाएगा, तो कितना आ गया, 5/19। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, ये आपको पेपर के अंदर नहीं लिखना है, डायरेक्टली पुट करना है, ताकि एक बिगिनर बच्चा भी समझ सके, इसलिए मैंने ये लिखवाया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर वाले, जिसके अंदर सेविंग्स में इंक्रीज या डिक्रीज बताना पड़ता है। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, और जैसे मैं करवा रहा हूं वो जरूर देखना ध्यान से, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। देखो, अब इसमें क्या बोल रखा है, द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। तो वैदिक का हम लिख लेते हैं, इनकम यहां लिख लिया, और एक्सपेंडिचर हमने यहां लिख लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 8:5 आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रखा है इसने, कि if his income increases by 20% and his expenditure increases by 30%, then find the percentage increase or decrease in his monthly savings। देखो, सबसे पहले तो सेविंग्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, माइनस, तभी क्या आएगा, सेविंग्स। अगर मैं यहाँ पर इनकम में से एक्सपेंडिचर कर दूंगा माइनस, तो कितना आ जाएगा, सेविंग्स। अब इसने बोला है कि ना, जो ये इनकम है, इसको कितना परसेंट इंक्रीज करवा रहे हैं, 20% हम क्या करवा रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों एक एक जीरो लगा लेते हैं, रेशियो में है, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी हमारे पास। देखो, अब ये क्या है कि इनकम को 20% इंक्रीज करवाया, तो 80 का 20% इंक्रीज ही देखेंगे सिर्फ। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, +16। और 50 का 30% कितना होगा हमारे पास, +15। अब एक्सपेंडिचर में चेंज कितना है, 15 का, और इनकम में चेंज कितना है, 16 का। तो सेविंग्स में कितना आ जाएगा, 16 माइनस 15 +1 का चेंज आएगा। अब यहां से अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू निकालू, 80 माइनस 30 कितना है, 50 कितना आएगा, 30। तो ओरिजिनल वैल्यू को क्या लिखते हैं यहाँ पर, डिनोमिनेटर में। अब ये क्या है, इनटू, अगर मैं कर रहा हूँ परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 0 से 0 कट गया, 10/3 कितना आ जाएगा, 3, 1/3%। और ये पॉजिटिव में है, तो ये इंक्रीज आ जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोल रखा है कि ना, सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर इंटायर इनकम ऑफ ₹990,000 एंड रितिका पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन हर इंटायर इनकम ऑफ ₹Y। तो सुहानी और रितिका के बारे में बता रखा है। अब इसने क्या बोला, इफ द ओवरऑल टैक्स रेट ऑन देयर कंबाइंड इनकम, अगर दोनों की कंबाइंड इनकम ले ली जाए, तो उनके ऊपर जो टैक्स रेट रहेगा वो कितना दे रखा है, 37%। तो वैल्यू वाई पूछ रखी है। अब देखो, अगर किसी के अंदर जैसे कंबाइंड भी दे रखा हो और इंडिविजुअल भी दे रखा हो, तो क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले एलिगेशन से कर लेंगे सॉल्व इसको। तो एलिगेशन सबसे आसान रहेगा, ये 30% सुहानी की है, और ये कितना दे रखा है, रितिका की 40%। अब जो ओवरऑल है दोनों की, तो वो कितनी दी हुई है हमारे पास, 37%। अब कितना आ जाएगा, अगर हम 40 माइनस 37 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 3 आ गया।
और 37 रेशियो 30 करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3:7 आ गया। और ये जो रेशियो आया है ये किसका आएगा, जो हमारे पास बेस वैल्यू रहती है जिससे हम सारी चीजें निकालते हैं। तो ये किसकी, इसकी बेस वैल्यू क्या है इंटायर इनकम की। तो हमारे पास सुहानी की इनकम दे रखी थी, ये जो पहले लिख रहे थे ये किसकी है सुहानी की, और ये किसकी है हमारे पास रितिका की। तो सुहानी की इनकम कितनी है हमारे पास 90,000, तो ये कितना आ जाएगा 90,000। तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा 30,000। तो इसका भी हमें 7 की वैल्यू चाहिए, तो इसका भी मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा हमारे पास 30,000। तो ये कितना आ गया 2 1 1 2 3 और 4 का 0। तो कितना आ जाएगा डी ऑप्शन आ गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये फोर्थ वाला है। देखो इसको कैसे करेंगे, इफ x% ऑफ 280। अब x% को कैसे लिख लेंगे हम, x अपॉन 100 इंटू 280। अब 0 से 0 कट गया हमारे पास, ये इक्वल टू 15% ऑफ 240। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है 3/20 इंटू 240। अब प्लस 20% ऑफ 310। अब ये नहीं है कि ना 20% को भी हम 1/5 लिखेंगे, नहीं, इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ये परसेंटेज है ना, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, ये कितना बचेगा 31 इंटू 2 कितना आ गया 62। अब ये देखो 1 0 से 1 0 कट गई, ये कितना आ जाएगा 12। अब 12 प्लस 3 कितना आ गया 36, इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास x इंटू 28/10। अब इक्वल टू कितना आ जाएगा 98 और x इंटू 28/10 हमारे पास। अब ये किससे चला जाएगा 14 से चला जाएगा हमारे पास, 14 इंटू 2 14 इंटू 7। अब ये 2 से ये 5 चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 35 आ गया। तो इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, बस फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कि 15 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है 3/20। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब इसने बोल रखा है कि ना जो राज की जो इनकम है वो कितनी दे रखी है 45,000। राज की इनकम कितनी दे रखी है 45,000 और एक्सपेंडिचर कितना है 33,000। अब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रेशियो लिख लेते हैं। अब कितना है राज की इनकम 45,000 और एक्सपेंडिचर कितना है 33,000। अब हमें क्या बताना है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज सेविंग्स। फिर से सेविंग्स, तो पहले सेविंग्स क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर मैं ये 3 0 से ये 3 0 कट कर लूंगा तो कितना आएगा 45 माइनस 33 कितना आ जाएगा। और कट कर सकते हैं इसको, हाँ 3 से और कट कर सकते हैं, ये कितना आ गया 15 और ये कितना आ जाएगा 11। अब 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा 4। ये इनिशियल वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी सेविंग्स की। अब देखो, अब इनकम में कितना इंक्रीज है हमारे पास 20%। अब 15 का 20% कितना रहेगा +3 और 11 का 12%, एक्सपेंडिचर कितना है 12% इंक्रीज करवा रहे हैं, तो 11 का 12% कितना आएगा हमारे पास 11 इंटू 12 और परसेंटेज में वैल्यू है तो कितना आ जाएगा 132। अब परसेंटेज है तो 2 पॉइंटों के बाद 2 डिजिट के पहले हम क्या लगा लेंगे पॉइंट लगा लेंगे, तो ये कितना आ गया प्लस में आ रहा है और 1.32, ये कितना आ गया 1.32। तो अब कैसे लिखेंगे, अब 3 माइनस, अब जो चेंज आएगा वो कितना होगा 3 माइनस 1.32। अब ये कितना आ जाएगा 1.68। अब ये आ गया हमारे पास चेंज आया है, ये हमारे पास क्या आ गया चेंज, तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कर देंगे और इनटू क्या कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई। अब 2 0 से 2 0 कट गए ये वाले 2 पॉइंट। अब ये कितना आ जाएगा 4 और इंटू 2%, ये कितना आ गया 42% आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास डी ऑप्शन। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो मुझे ये है कि ना मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा पाऊं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। देखो अब क्या बोल रखा है, इन इफेक्टिव 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। देखो 48% की पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 100 इनटू मेल वर्कर्स है एम ले लिया मैंने, ये कितना है 2/3 है किसके फीमेल के। तो अब 4 से कट कर लेते हैं, 4 12 और ये कितना आ जाएगा 25। अब इसने क्या बोल रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ द फीमेल इन द फैक्ट्री। तो मेल अपॉन फीमेल कितनी आएगी, अब देखो, अब ये 12 पे आ गया। अब जैसे अगर मैं इसको कैंसिल आउट भी करूंगा 2 से तो ये 6 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके, ये 3 था तो ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो आ रखा है वो कितना है 25:18। देखो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कुछ है क्वेश्चन ऐसे कि जो मुश्किल हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर 3 3 4 4 लाइन लिखी हो तो उसको हम सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जो आपको आता है जितना भी जल्दी आप कर सकते हो वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे, और फिर जो टाइम बचेगा तो उसको हम क्या, जो भी क्वेश्चन बचे होंगे तो उसको हम किस में करेंगे सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। देखो अब ये सेकंड अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना ठीक है। तो अब क्या बोल रखा है इसने, इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% of the total number of people
ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। ठीक है, मतलब 100% क्या था हमारे पास, 100% क्या है हमारे इलेक्टोरल रोल है, पर उसमें से क्या कर रहे हैं कि 85% ही क्या है कि ना कास्ट कर रहे हैं अपनी वोट को, मतलब कुछ जो 15% थे वो वोट देने के लिए ही नहीं गए। तो इसका मतलब 85, 100 का 85% कितना रहेगा, 85। अब देखो अब क्या बोल रखे इसने, इसमें नेक्स्ट क्या है, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब जो 85 का जो 10% है उसने हम जो वोट्स डाले हैं तो उनके हो गए इनवैलिड। अब इसका मतलब जो वैलिड वोट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके 90%। इफ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल, मतलब 100% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 3 लाख। लिख लेते हैं भाई इसको साथ के साथ में। अब ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये कितना आएगा, 3000। ठीक है, अब मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 3000। और जो धर्म है सिक्योर्ड 1,37,700 वैलिड वोट्स। अच्छा ठीक है, तो धर्म ने कितना सिक्योर करा है, 1,37,700 वैलिड वोट्स सिक्योर करे। तो व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, जो वैलिड वोट्स। अब इसने क्या बोल रखा है, जो 85% है उसका 10% क्या हो गया, इनवैलिड। तो इसका मतलब जो 90% होंगे वो हमारे क्या होंगे, हमारे पास वैलिड वोट्स होंगे हमारे पास। अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आया था, 3000। तो इसको भी क्या कर लेंगे, अगर हमें वैलिड वोट्स बताने हैं तो इंटू 3000। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो वैलिड वोट्स कितने आएंगे, 85 इंटू 9/10 इंटू 3000 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एक जीरो से एक जीरो कटे, तो ये हमारे पास क्या आए हैं, वैलिड वोट्स। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वैलिड वोट्स। अब जो धर्म ने सिक्योर करे हैं वो कितने सिक्योर करे हैं, 1,37,700 इतने सिक्योर करें। और डिवाइडेड बाय, अगर हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स कितने, 85 इंटू 9 इंटू 300। अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको अगली स्लाइड पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखेगा ही। तो कितना दे रखा था, 1,37,700। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब ये कितना था, जो वोट्स आए थे 85 इंटू 9 इंटू 300। अब इंटू क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये देखो कि ना 9 का डिविजिबल है, पहले तो ये चेक करते हैं। तो 7 + 7 14, 14 + 3 कितना आ जाएगा, 17, 17 + 1 18। तो होगा ये, तो 1 पे जाएगा पहले तो ये सीधा। तो 9 4 बच गया, 47 5 पे, तो ये कितना आ जाएगा 27, 3 पे, तो 2 जीरो आ जाएगी हमारे पास ये। अब 3 से चला जाएगा, 5 + 3 8 और 1 9। अब 3 से भी कट कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आ गया 50 100। अब ये कितना रखा लास्ट में, 5100 डिवाइडेड बाय 85। अब इसको 17 से और कट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 300, और ये कितना आ गया 5। तो 300 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 60% वैल्यू। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 60%। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि जिसको हमने सेकंड अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि यही जो मार्क्स का डिफरेंस है ना यही क्रिएट करेंगे, और ये पेपर के अंदर में डिफरेंस यही क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये टफ क्वेश्चंस में से है। ठीक है ना, तो आई होप के ना सब कर पाओ, और अगर इसमें 1 मिनट भी लग रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपके मार्क्स काफी इंक्रीज हो जाएंगे फिर भी इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज रुपीज 80,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज रुपीज 45,000, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 16% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। देखो अब ये फिर से वो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला है, इनकम लिख लेते हैं और एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। अब इनकम कितनी है यहाँ पर 80,000, अब और रेशियो कितना ले रहे हैं हम 45,000। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं इसको कि 3 जीरो से 3 जीरो कट कर लेते हैं। तो अब 5 से कट नहीं करते ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेविंग्स। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर क्या करेंगे तो सेविंग्स आ जाएगा। तो 80 माइनस 45 हमारे पास कितना आएगा, 35 आ जाएगा हमारे पास। तो ये होगी हमारे पास ओरिजिनल सेविंग्स, जो इनिशियल सेविंग थी, ओरिजिनल या फिर इनिशियल सेविंग्स। ठीक है, अब देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने क्या बोला है कि ना जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है कितनी, 16% से। अब 80 का 16% हमारे पास कितना आएगा, 16 इंटू 8 कितना आ जाएगा 128। तो एक पॉइंट के बाद आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कटेगी फिर भी 10 बचेगा। अब देखो अब 45 का कितना है 8% हमारे पास। 45 का अगर मैं 8% निकाल लूंगा तो कितना आएगा, देखो 8 इंटू 5 44,
अब 8 इंटू 4 32 और 36 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। अब 10 से 10 कट गए तो कितना आएगा 3.6। हमें सिर्फ चेंज ही कैलकुलेट करना है, तो कितना आ रखा है 3.6। तो ये कितना आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। अब 12.8 माइनस 3.6, 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 2, और पॉइंट 12 माइनस 3 कितना आएगा 9। तो चेंज कितना आ गया हमारे पास 9.2 का हमारे पास क्या है चेंज आ गया। अब पहले क्या लिखते हैं चेंज लिखते हैं 9.2 और इनिशियल वैल्यू कितनी थी 35 और इनटू 100। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर है ये पूरा का पूरा, इसको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। देखो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं इसके। देखो क्या आया था हमारे पास एक बार देख लेते हैं। 9.5 9.2 इंटू 35 और इंटू 100 यही था हमारे पास। अब ये देखो एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कट गया, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 7। 5 से कट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 और 9 इंटू 2 18, तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया 7। तो ये कितने पे जाएगा 2 पे, पहले तो 14 आ गया 44 और ये 26 आ जाएगा। अब ये देखो क्या ना जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है तो 26 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन, तो उसके बाद हमें सॉल्व नहीं करना, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा ए। तो ये कितना आ जाएगा 26 पॉइंट, अगर हम आगे सॉल्व भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 26.29% है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है फिर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो 65% ऑफ 350 माइनस परसेंटेज में पूछ रखा है इसने, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ऑफ x परसेंट ऑफ 250 प्लस 40% ऑफ 120 इक्वल टू कितना है 158। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से देखो 65% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी हमारे पास वो कितनी रहती है 13/20 इंटू 350 माइनस, अभी इसको x ले लेते हैं। देखो परसेंटेज में वैल्यू है तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250 प्लस अब 40% है। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 इंटू 4 कितना आएगा 48। तो भैया डायरेक्टली लिखना है ताकि पूरे सॉल्व ना करना पड़े हमें। अब कितना आ जाएगा ये 1 जीरो से 1 जीरो कट के ये कितना आएगा 6.5। अब देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं 6.5 इंटू 35 लिख लेते हैं डायरेक्टली। 0 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई तो कितना आ गया 2.5 x इक्वल टू 158 माइनस 48। तो ये कितना आएगा 158 माइनस 48 कितना आ जाएगा 110। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब 6.5 को लिख लेते हैं 6 प्लस 0.5 इंटू 35 और माइनस 2.5x इक्वल टू कितना है 110। अब देखो 35 इंटू अगर मैं 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, पहले 30 इंटू 6 कितना आएगा 180 और 6 इंटू 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 30। तो 180 प्लस 30 कितना आ गया 210 और प्लस अब ये कितना है 35 इंटू अगर मैं 0.5 कर रहा हूं देखो तो ये 5 25 और 2 कितना आ जाएगा 17, तो कितना आ जाएगा 17.5 आ गया माइनस 2.5 x इक्वल टू 110। तो एक एक स्टेप में इसलिए लिख रहा हूं ताकि ना सबको समझ में आ जाए जो बिगनर बच्चा भी है। तो ये कितना आएगा 227.5 माइनस 2.5x इक्वल टू 110। तो यहां पर कर देता हूं मैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा 227.5 माइनस 110 इक्वल टू 2.5x। तो ये लास्ट में कितना आ जाएगा 227.5 माइनस 110 कितना आ जाएगा हमारे पास 117.5 और डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू कितना आ रखा है x। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये किस पे जाएगा हमारे पास 4 पे। पहले 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो 4 वाला एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट डिजिट कितनी आ रखी है 4, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 47 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है जैसे मैंने अभी बताई है इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्या लिख रखा है नेक्स्ट। अब टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। भाई 3 नंबर ले लेते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब थर्ड नंबर को क्या ले रखा है, अब थर्ड नंबर को हम मान लेते हैं 100। जो फर्स्ट नंबर क्या है कि 17% ज्यादा है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा 117 और सेकंड नंबर कितना है 50% ज्यादा है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 150। अब इसने बोल रखा है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, ये दो नंबर्स के बीच में रेशियो पूछ रखा है। इसका मतलब थर्ड नंबर का कोई काम ही नहीं है तो डिवाइडेड कर लेंगे इसको। तो अब ये किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 39 और ये कितना आ जाएगा 50। तो ये कितना आ गया 39 रेशियो 50। तो ये आसान क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो इनमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछ रखा था इसके अंदर एसएससी ने। वैसे तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, वो भी उसमें भी मैं करवाऊंगा आपके पास में, पर इसमें परसेंटेज में पूछ रखा है। देखो आदित्य बाइज 300 मैंगोज फॉर ₹1100। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस था उसका 300 मैंगोज का वो कितना 1100 रुपए। ठीक है, अब सम ऑफ दीज मैंगोज आर रोटन एंड आर थ्रोन अवे।
मतलब कुछ जो मैंगोज थे वो सड़ गए और उनको बाहर फेंक दिया गया। ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोज एट ₹5 ईच। तो फिर उसने जो उसके पास में जो मैंगो बचे हुए थे तो ₹5 में उसने एक मैंगो बेच दिया एंड एक मैक्स एंड ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹150। तो उसको फिर भी प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट कितना हो गया 150 का। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 1100 प्लस 150। ये हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1100 प्लस 150 कितना आ जाएगा 1250। इसका मतलब जो उसने बेचे होंगे सारे के सारे मैंगो तो वो कितने के बेचे होंगे ₹1250 के। अब ये इसने एक चीज बोली गई थी कि अगर एक जो मैंगो है वो ₹5 का बेच रहेगा, ठीक है, एक मैंगो वन मैंगो ये कितने का है ₹5 का। अब उसके पास पैसे कितने हैं हमें बेचने के बाद, तो 1250। तो कितने मैंगो जाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, तो 1 इंटू 1250 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका मतलब कितने मैंगो उसने बेचे होंगे, तो ₹5 का बेच के एक मैंगो मिल रहा है उसे, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 250। तो इतने मैंगोज हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब इतने मैंगोज के क्या आ गए, तो इतने मैंगोज उसने बेचे थे और पहले मैंगोज कितने थे 300। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि जो सड़ गए होंगे वो कितने होंगे, जैसे 300 थे उसके पास और 250 उसने बेचे, तो इसका मतलब कितने नहीं बेचे 50 मैंगोज नहीं बेचेंगे। अब इसने पूछ कर रखा है वो देखते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे। तो परसेंटेज टोटल का लेंगे हम, तो टोटल जो रोटन मैंगोज है वो कितने हैं 50। तो 50 डिवाइडेड बाय, अब टोटल कितने थे 300 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 50/3 कितना आ जाएगा हमारे पास 16/2/3%। इतने मैंगोज क्या होंगे प्रतिशत में कि जो उसने बाहर फेंक दिए 16/2/3%। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब if the price of petrol increased by 7%, then by what percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remain unchanged। देखो अब एक फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। अब इसने क्या बोला हुआ है कि ना जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब P इंटू जो C है वो कितना हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के, या फिर C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P के। तो इसका मतलब जो प्राइस में रेशियो रहेगा उसका इनवर्स रहेगा किसमें, कंजम्पशन में रेशियो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले प्राइस का रेशियो देख लेते हैं कि प्राइस का रेशियो कितना हमारे पास है। अगर 7% इंक्रीज हुआ है तो पहले 100 रहा होगा और फिर कितना है 107 हो गया होगा। इसका मतलब जो कंजम्पशन है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 107 रेशियो। तो इसी उसमें क्या रहा होगा, डिक्रीज करा होगा, तो -7 में डिक्रीज है और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी है 7। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 700/107। अब ये देखो कि ना 107 है। अब अगर मैं इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 7 से करते हैं पहले तो 107, अगर मैं 100 को 7 से मल्टीप्लाई करता तब 700 आता, पर ये 107 तो ना 100 से ज्यादा है फिर भी, तो 7 पे तो जाएगा नहीं, तो ये किस पे जाएगा 6 पे। तो कितना आ जाएगा, पहले 6 ही आएगा यहाँ पर। तो अब एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 6 आ रहा है, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो 6 5 58 और डिवाइडेड बाय 107, और हमारे जो डिनोमिनेटर है वो भी मैच कर रहेगा इसके साथ में, तो आंसर बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि ना सबको समझ में आ रहा होगा और कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूं वो भी देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 18000, ठीक है। इफ इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5% एंड दैट ऑफ द फीमेल्स इंक्रीज बाय 7% and the total population increased to 19,200, then what was the ratio of the population of male and females in that given year। मतलब इनिशियल का पूछ रखा है, ठीक है। तो अब देखो जो इनिशियल पॉपुलेशन थी हमारे पास, लिख देता हूं मैं इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास 18,000। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 18,000। अब देखो जो मेल है वो कितने इंक्रीज हुए हैं अब 5%, और जो फीमेल है वो कितने इंक्रीज हुए 7%। तो 7% को कैसे लिखते हैं 5% प्लस 2%, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि ना मेल में भी 5% इंक्रीज हुआ और फीमेल में भी 5% इंक्रीज हुआ, ये हम लेट के लेके कर रहे हैं क्योंकि 5% दोनों में कॉमन है। तो 18,000 का 5% अगर हम मानेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 18 इंटू 5 कितना है 90। तो 900 क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिएगा। पर क्या हो रहा है कि ना जो टोटल पॉपुलेशन है इंक्रीज होने के बाद वो कितनी है 19200। अब
इंक्रीज होने के बाद कितनी है 19,200 और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 18,000। तो कितना इंक्रीज हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कितना इंक्रीज हुआ 12 से इंक्रीज हुआ है। अगर हम 5% लेते तो इंक्रीज कितना होना चाहिए था 900, तो कितना इंक्रीज ज्यादा हुआ है 1200 और डिवाइड माइनस 900, तो कितना इंक्रीज ज्यादा हुआ है 300 ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब ये 300 ज्यादा इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ये चीज तो फीमेल की जो 2% है ये तो हमने लिया ही नहीं है। तो इसका मतलब फीमेल जो 2% इंक्रीज हुए हैं वो कितने हैं हमारे पास 300। जो ये फीमेल्स हैं ये जो 2% इंक्रीज हुए हैं एक्स्ट्रा में, तो ये कितना है हमारे पास 300 आएंगे, क्योंकि यही डिफरेंस वैल्यू बच रही है इसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका मतलब इसी की वैल्यू क्या है इसके इक्वल 300 के, तो इसका मतलब जो फीमेल है का 2% है वो किसके इक्वल है 300 के। ठीक है, अब ये कितना आ गया 15 150। अब परसेंटेज में को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया 150। तो इसका मतलब जो फीमेल की जो पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी 15,000 और पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 18,000। इसका मतलब फीमेल की अगर 15,000 है तो मेल की कितनी आई होगी हमारे पास 3,000। अब इसने क्या पूछ रखा है अब ये देखते हैं। देखो अब इसने पूछ रखा था कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स, मेल और फीमेल्स के बीच में। तो मेल कितना है हमारे पास 3,000 और फीमेल कितना है 15,000। तो 3,000 रेशियो 15,000, तो 30 से 30 कटेगी तो ये कितना बचा 1:5। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आसान मेथड है नहीं इसके में, ठीक है। तो क्योंकि है ना मतलब ये हार्डली 15 से 20 सेकंड लेगा आपका अगर आपको ये मेथड आता है तो। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 30% ईच इज बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन द टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट। अब देखो अगर हमारे पास में कोई भी वैल्यू दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो फॉर्मूला कितना रहता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था और टोटल कितना है प्रतिशत में। अब देखो पहला केस क्या कह रहा है कि ए बी इंक्रीज कर रहा है और बी भी इंक्रीज कर रहेगा और ए और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 30%। तो ए और बी की जगह क्या लगा देंगे 30%। 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये वाली एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब कितना आ जाएगा 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 3 इंटू 3 9, तो कितना आ गया 69% आ जाएगा। अब सेकंड क्या है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू रहेगी सेकंड केस के लिए, ये फर्स्ट केस के लिए था हमारे पास। अब सेकंड केस के लिए जो ए की वैल्यू वो कितनी है और बी की वैल्यू भी सेम ही है -30। तो ए की वैल्यू -30 पुट कर देंगे और बी की वैल्यू क्या करेंगे -30 पुट कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा प्लस ऑफ -30 इंटू -30 और डिवाइडेड बाय कितना है 100। तो ये कितना आ रहा है -60। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना आएगा माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, प्लस 9 इक्वल टू कितना आएगा -51%। अब दोनों की परसेंटेज वैल्यू निकल चुकी है। अब इसने बोल रखा है कि है ना जो फर्स्ट केस है इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन द टू सक्सेसिव डिक्रीजमेंट, मतलब ये इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, हमारे पास यही पूछ रखा है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसको। देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब पहले में क्या देखा था, पहला जो केस आया था उसके अंदर कितना परसेंटेज था 69% था और रेशियो में ले लेते हैं, और दूसरा जो आया था वो कितना था 51% था। तो अब इससे ये कितना ज्यादा है हमारे पास 18% ज्यादा है और डिवाइडेड बाय इससे ये ओरिजिनल वैल्यू ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 51। अब इनटू क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब 3 से कट जाएगा ये दोनों, तो 3 से कितने में जाएगा 6 पे और ये कितने पे चला जाएगा हमारे पास 17 पे। तो ये कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाय 17। अब 17 इंटू किस पे जाएगा 3 पे, 51 आ गया हमारे पास। अब 60 माइनस 51 कितना आएगा 90। अब ये किस पे चला जाएगा 35। अब देखते हैं कि ना 35 के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है या नहीं है, नहीं एक ही ऑप्शन है सिर्फ जो 35 पॉइंट कुछ दे रखा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व हम नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 35 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैं कर रहा हूं ताकि आपका पेपर है ना जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोल रखा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय R% एंड द न्यू प्राइस वर डिक्रीज्ड बाय R% लेटर। पहले तो R% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद फिर R% को क्या करवा रहे हैं डिक्रीज करवा रहे हैं। नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1। अब ओरिजिनल प्राइस मान रखा था, अब ओरिजिनल प्राइस क्या होगा हमने क्या मान दिया X।
अब पहले में क्या कर रहे हैं कि ना R% इंक्रीज करवा रहे हैं, तो ये कितना आएगा 1 प्लस R% आएगा, R% को लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 100। अब इस ये जो वैल्यू होगी ये क्या कर रहा है R% डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब 1 माइनस R बाय 100। अब सारा इंक्रीज और डिक्रीज करवाने के बाद जो लेटेस्ट प्राइस आया वो कितना है 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, अब a प्लस बी और a माइनस बी ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, तो कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर आएगा, तो कितनी बार आ जाएगी ये आगे इक्वल टू कितना है 1। तो अब ये कितना है x इंटू 10,000 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10,000 इक्वल टू कितना रखा है 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1 10,000 डिवाइडेड बाय, या अगली स्लाइड पे ले लेते हैं इसको, ठीक है, इसको अगली स्लाइड पे ले लेते हैं ताकि साफ साफ दिख जाए आपको। देखो कितना रखा था हमारे पास, देखो x इंटू, पिछली स्लाइड से देख लेते हैं एक बार, x इंटू 10,000 माइनस आर स्क्वायर, x इंटू 10,000 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10,000 इक्वल टू कितना है 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 1 इंटू 10,000 आएगा ये हमारे पास अपॉन 10,000 माइनस आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आएगा, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ये है ए ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%. If the student who got 210 marks and failed by 14 marks, then what are the maximum marks of the examination? देखो सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं कि ना जो 100% है वो हमारे पास क्या मैक्सिमम मार्क्स है। अब इसने क्या बोल रखा है कि एक लड़के के जो मार्क्स आए वो 210 मार्क्स है और फिर भी फेल हो गया 14% से, 14 मार्क्स से फेल हुआ है। तो इसका मतलब अगर मुझे पास मार्क्स निकालने हैं, क्या निकाल रहे हैं पास मार्क्स, तो पास मार्क्स निकालने तो कितना आ जाएगा 210 प्लस 14, तो ये कितना आ जाएगा 224। और हमें परसेंटेज में वैल्यू कितनी दे रखी है, जो पास मार्क्स की जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, पास परसेंटेज वो कितना दे रखा है हमारे पास 35%। इसका मतलब 35% की वैल्यू कितनी है 224, तो लिख देते हैं यहाँ पर 35% इक्वल टू 224। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स वही है, तो 7 से कट कर लेते हैं, 7 इंटू 5 पहले 5% ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 32। अब 5 से 100 पे जाना है तो कितने किससे मल्टीप्लाई कर ले 20 से, अब इसको भी किससे कर लेते हैं 20 से, तो ये कितना आ जाएगा 640। तो इसका मतलब 100% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 640, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास 17 क्वेश्चन है। अब देखो मंथली एक्सपेंडिचर वाले फिर दोबारा आ गया हमारे पास जो क्वेश्चन। देखो अब इसके अंदर जो बोल रखा है, जो मंथली इनकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12,000। ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है वो कितना दे रखा है 8,000। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ईयर इज जो मंथली इनकम है वो कितना इंक्रीज हो रही है 10%, और जो एक्सपेंडिचर है वो 8% इंक्रीज हो रही है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। देखो 3 जीरो से, या फिर एक काम करते हैं ये 2 जीरो कट कर लेते हैं ताकि इजीएस्ट कैलकुलेशन हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे पास, तो अगर मुझे सेविंग्स निकालनी है तो 120 माइनस 80 कितना आ जाएगा 40 हमारे पास, ये आ गया। अब देखो एक जीरो है हमारे पास, ये 120 है और ये 80 है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ही जीरो कट करे हैं यहाँ पर। अब क्या है नेक्स्ट कि इनकम को कितना इंक्रीज करवा रहे हैं 10%। अब 120 का 10% कितना आएगा +12। ठीक है, अब अगर हमारे पास 80 का हमें क्या करवाना है 80 पर 8% इंक्रीज करवाना है ना, तो 80 का 8% कितना आएगा हमारे पास 6.4। तो ये हमारे पास चेंजेस आ गए हमारे पास, तो जो सेविंग्स में चेंज आएगा वो कितना आएगा 12 माइनस 6.4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5.6, ये आ गया हमारे पास चेंज। तो 5.6 और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 40, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 40 200। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 56 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा हमारे पास 14%। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, तो ये टिक कर देता हूं मैं यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन हमारे पास। देखो अब ये क्या कह रहा है कि जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स विच वर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। देखो अब मैं एक चीज बना रहा हूं, देखो ये वर्टिकल लाइन मैंने बना दी है, ये क्या है पास
पास मार्क्स है हमारे पास, ये क्या है, पास मार्क्स है। तो दोनों कंडीशन को देख लेते हैं कि जॉन के जो मार्क्स आए हैं वो कितने, 20% मार्क्स आएंगे, तो 20% हमारे पास क्या आ गए, मार्क्स आ गए। और फेल करा है कितने से, 10 मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स है 10%, 10 मार्क्स क्या है कम। अब दूसरा क्या है कि जो जैक है वो 35% मार्क्स क्या है ज्यादा आए हैं, और ये कितने, 35% ज्यादा आएंगे, और जो मोर आए हैं पासिंग मार्क्स से, जो ज्यादा नंबर आए हैं वो कितने हमारे पास, +20। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूंगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ये कितना आएगा, 10 और 20 का, -10 से लेकर 20 तक जाना है, तो कितना आ जाएगा, 30। और अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूंगा तो कितना आ रखा है हमारे पास, 15। 35 - 20 कितना आ जाएगा, 15%। तो अब 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। अब इसने क्या पूछ रखा है कि ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब परसेंटेज में पूछ रखा है इसने। तो अगर मैं पहले, हमारे पास कितने थे, 20 मार्क्स थे हमारे पास, जो जॉन ने कलेक्ट करे थे। अब ये जो 10 मार्क्स है, इसकी मैं परसेंटेज में वैल्यू निकाल लूं, और ये 20 में मैं ऐड कर दूं, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास। तो यहां से निकाल लेते हैं कि ना, एक मार्क्स की कितनी परसेंटेज वैल्यू लगेगी। देखो, अगर 15% की वैल्यू कितनी है, 30 मार्क्स है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 मार्क्स की जो परसेंटेज वैल्यू वो कितनी है, 15%। तो एक मार्क की कितनी होगी, 15/30%। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ से, कितना आ जाएगा, हाफ। अब एक की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाफ इंटू 10। तो ये कितना आ गया, 5%। कितना रखा है, 5%। अब पहले हमारे पास कितना था, 20, ये कितना है, 20, और प्लस, अब प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये फेल हो रखा है, प्लस करेंगे तभी पासिंग मार्क्स से पूछेंगे। तो 20 + 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 25% मार्क्स आने चाहिए, ताकि वो पास हो सके, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा हमारे पास, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस ऐसे, मैंने एक बार जो पिछला क्वेश्चन आया था उसमें भी बताया था कि ये सेकंड अटेम्प्ट में करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये उनमें से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये देखो कि क्या क्या दे रखा है, इन जनवरी 2022 कृति पेड एन ईएमआई विच वाज 22% ऑफ हर मंथली सैलरी। मतलब अगर उसकी जो मंथली सैलरी है 100% है, उसमें से 22% तो हमारा किस में चला गया, ईएमआई में चला गया। तो इसका मतलब बचेगा कितना, हमारे पास 78% बचेगा। अब जो उसके पास 78% जो बचा हुआ है, उसका क्या कर रही है वो देखते हैं। शी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग ऑफ ग्रोसरीज एंड क्लोथ्स इन द रेशियो 7:5। इसका मतलब जो ग्रोसरी पे और क्लोथ्स पे इसने 7:5 में खर्चा करा है। शी स्पेंड ₹18200 ऑन शॉपिंग ऑफ क्लोथ। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो 5%, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 18200। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 पे जाएगा पहले, 15। तो 18 - 15 कितना आएगा, 3, 32, 6 पे चला जाएगा, और ये 4 और ये 0 आ गया। तो इसका मतलब एक मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3640। तो इसका मतलब जो ग्रोसरी में क्या करा होगा इसने, ये कितना खर्चा करा होगा, 3640। तो हमारे पास 7 × 3640 आ जाएगा। तो इस पे कितना खर्चा करा होगा, 0, 4 × 7 8, 2 आ गया, 7 × 6 42, 44, 4 आ गया। तो 7 × 3 21, और 4 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्रोसरी और क्लोथ्स के ऊपर खर्चा है, ये आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 18200, और ये कितना रखा है, 25480। तो पहले 200 + 480 कितना आएगा, 680, ठीक है। और 25 × 18 कितना आ जाएगा हमारे पास, 43। तो ये टोटल खर्चा हुआ है। इसका मतलब जो 78% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 43680। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है, 78% की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 44680। तो अभी मैंने पीछे से ही देखी है ये वाली वैल्यू, देखो अब कितनी आ रखी थी, 43680। अब देखो, अगर 78% की वैल्यू 43680 है, तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 43680 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 78। अब देखो, अब ये किससे कटेगा, देखो सबसे पहले तो है ना, 78 इंटू, अगर मैं 6 से भी जाऊंगा तो ये 420 के आसपास रहेगा, पर 8 भी दे रखा है। अगर मैं 70 इंटू 6 भी करता तो 420 आता, पर ये 78 है, मतलब 80 के आसपास है, तो ये क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब मैं 5 पे लेता हूँ, तो 78 इंटू अगर मैं 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 390 आएगा।
तो ये अगर मैं कट कर रहा हूं इसको तो कितना आ रहा है 5 पे चला जाएगा। अब 436 माइनस 390 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46। अब ये कितना आएगा 468 पे जा रहेगा हमारे पास। अब ये देखो कि ना 8 और 8 यूनिट डिजिट है। अब 8 से मैं किस चीज को मल्टीप्लाई करूं ताकि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो 6 पे जाएगा सीधा। 8 इंटू 6 कितना 48। तो ये 5 और एक जीरो का ए जीरो बचा हुआ, तो डायरेक्टली कट रहा है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब जो पूरी सैलरी है, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी इसकी कितनी है 100% की वैल्यू 56,000। अब इसने नेक्स्ट क्या बोल रखा है देखते हैं। अब देखो, अब इसने क्या बोल रखा है कि इफ इन February 2022 हर सैलरी इंक्रीज्ड बाय 16%, देन बाय व्हाट वाज हर सैलरी इन February। अब देखो 16% से हमें क्या करवाना है, इंक्रीज करवाना है इसको, और वही आंसर आ जाएगा। देखो अब क्या कर रहे हैं कि 560 को 560000 को हमें 16% क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गई। तो अब क्या कर लेंगे इसको 560, अब 16 को लिख ले 10 प्लस 6, तो ये कितना आएगा 5600 और प्लस 560 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3360। तो टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है हमारे पास 8960। तो ये हमारे पास क्या आया है, इंक्रीमेंट आ गया। पर हमें क्या निकाल रहा है कि 16% होने के बाद में कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी। तो इसका मतलब 56,000 और 8960। तो ये हमारे पास अगर मैं इसको ऐड करूंगा दोनों को तो ये कितना आ जाएगा 609 और 8 और 6 4 और ये 6 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट के बाद आएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास वो सेकंड अटेम्प्ट में ही करने हैं हमें, ठीक है ना। तो 6 कितना आ गया हमारे पास 64960। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट 20th क्वेश्चन हमारे पास। अब ये देखो, ए पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूज। Furthermore, he spends 18% of the rest on house rent and 16% of the rest on travel. After that, only rupees 861 is left with them, with him. What is his salary? अब ये देखो कि ना जो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसके अंदर स्पेंडिंग कर रखी है, जैसे इनकम में या किसी भी चीज के अंदर हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो तरीका होगा, जो आसान तरीका होगा, वो कैसे करेंगे। देखो सब टीचर्स कैसे बताएंगे कि 100 ले लिया और फिर इसके अंदर ये 25% है कि इसमें चला गया, फिर 75% है, 75% का फिर क्या लेना पड़ेगा 18% है। तो इसमें फिर भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ही आ जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो है ना हम क्या करेंगे कि ना इसकी जो परसेंटेज वैल्यू वो लिख लेते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी 1/4, ठीक है। अब नेक्स्ट है 18% कितनी रहेगी 9/50। अब जो 16% है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी 4/25। अब ये देखो क्या है ना, हम जो ये डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं ये टोटल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या है कि ना ये स्पेंडिंग हो रही है हमारे पास। तो इसका मतलब अगर 4 हमारे पास टोटल वैल्यू थी, एक स्पेंड कर चुका है, तो बचेगा कितना 3। तो इसको हम रेशियो में लिख लेते हैं पूरा अगली स्लाइड में, ताकि क्लियर दिखे फिर भी ये चीज। देखो अब कितना था हमारे पास 25% था, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/4। अब 18% था, 18% की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो कितनी थी 9/50। और जो नेक्स्ट था हमारे पास, नेक्स्ट कितना दे रखा था हमारे पास ये 16%। अब 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 4/25। अब देखो, अब पहले तो रेशियो ले लेते हैं, पर ये 4 इनिशियल वैल्यू है, एक अगर स्पेंड कर दिया तो लेफ्ट कितना बचेगा 3। अब इसमें ले लेते हैं 50। अब 9 स्पेंड कर दिया तो कितने बचेंगे 41। अब 25 इनिशियल वैल्यू है, 4 स्पेंड कर दिए तो कितने बचेंगे 21। अब ये देखो कि ना ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, और ये हमें क्या दे रखा था, ये जो दिए हुए मनी लेफ्ट, ये क्या है मनी लेफ्ट। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना 3 इंटू 21 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 63 और इंटू 41। और इसी की वैल्यू हमें जो क्वेश्चंस में दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे पास 861। तो ये कितनी आ जाएगी 861। अब मैं 41 से कैलकुलेट करता हूं तो ये कितने में जाएगा हमारे पास 2 पे चला जाएगा। 41 इंटू 2 कितना आएगा हमारे पास 82। 86 में से 82 गए कितने बचे 4 और ये 41 सीधा आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 21। अब 21 से ये कैलकुलेट कर दे तो 3। तो इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 25 इंटू 4 कितना आएगा 100 और ये 50 आ गया, तो ये कितना आ रहा है 5000। तो हमें 5000 की वैल्यू चाहिए थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 है, तो 5
1000 की कितनी होगी इंटू 5000, तो ये कितना आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 3। तो अब अगर 5000 डिवाइडेड बाय 3 है तो देख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में निकाल रखा है इसने, तो देखो अब ये किस पे जाएगा, हमारे पास 1 पे चला जाएगा, तो 20 बचा, तो 6 6 6, और ये कितने पे आएगा 2/3 पे। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास, जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, और हर दिन एक पीवाईक्यू सीरीज चलेगी है, ताकि मैं हर दिन है ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, पहले मैं 2023 से स्टार्ट हुआ, फिर 2022, फिर 2021 और 2020 के मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज मैं सोल्यूशन में करवा दूंगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो आई होप कि ना ये वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। तो भाई अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ताकि हर एक बच्चे के पास में ये वीडियो जा पाए। तो भाई थैंक यू, और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कल आएगी। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं परसेंटेज के, जो थोड़े बहुत भी रहेंगे तो है ना वो मैं करवा दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि कल आएगी। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।